नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब 1 महीना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही एग्जिट पोल्स आना शुरू हो गए हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट खुद ट्वीट करके बता रही हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके कहने का क्या मतलब है, आप जरा इन तस्वीरों को देख करके समझने की कोशिश करिए। अपने ट्वीट के साथ सुप्रिया श्रीनेट ने ये 2 तस्वीरें शेयर की हैं और बताया है कि किस तरीके से गोदी मीडिया के चैनल्स हरियाणा के चुनाव को पहले से ही क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस वाली तस्वीर में हरियाणा के नेताओं के साथ में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं केंद्र के नेतृत्व के तौर पर, एक सीनियर नेतृत्व के तौर पर। इसके अलावा अगर बीजेपी में देखा जाए तो मोदी जी की तस्वीर यहां पर नहीं दिखाई दे रही। यहां पर मनोहर लाल खट्टर हैं, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं हरियाणा के। इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर है उसमें भी एज अ सीनियर लीडर केंद्र के नेतृत्व के तौर पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और बाकी नेता नजर आ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि नायाब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो नजर आ रहे हैं। तो ये एक फर्क यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों ही जगह कहीं पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाया गया है। इसके साथ में सुप्रिया श्रीनेट ने क्या ट्वीट किया है उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। देखिए, सुप्रिया श्रीनेट लिखती हैं कि हरियाणा के एग्जिट पोल के नतीजे तो तभी आने लगे थे जब मुख्यमंत्री अपनी सीट छोड़कर भागे, बीजेपी लिस्ट आने के बाद जब इस्तीफों की झड़ी लग गई, पर सबसे सटीक है नरेंद्र मोदी का टीवी चैनल्स के ग्राफिक्स से गायब हो जाना। ठीक है, ये फर्क सुप्रिया श्रीनेट दिखाना चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हरियाणा के जो न्यूज है, जो खबरें हैं, उसके ग्राफिक्स से एकदम गायब हो चुके हैं। आपको याद होगा जब 2024 के चुनाव हो रहे थे, जब भी कहीं पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो जीत की तरफ बढ़ रही होती है, दिख रहा होता है, साफ नजर आ रहा होता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर दिया जाता है। जब भी भारतीय जनता पार्टी के जीतने का एक अनुमान लगा लिया जाता है, कहीं ना कहीं जीत दिखने लग जाती है। लेकिन जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को डर होता है, ऐसा लग रहा होता है कि ये जगह तो, ये राज्य तो हम जीतने वाले हैं नहीं, यहां पर तो हमारी हार होने ही वाली है, वहां पर चाहे आप न्यूज़ चैनल्स पर गौर करें, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम एडवर्टाइजमेंट्स, प्रमोशंस पर गौर करें, कहीं पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं नजर आते हैं। हरियाणा के पिछले चुनाव 2014 के चुनाव हुए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व एक चेहरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त हरियाणा में जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में जो है इतिहास रच दिया था पीएम मोदी के चेहरे पर। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। ये बहुत ही हैरानी की बात है दोस्तों। ये एक कहीं ना कहीं एक एग्जिट पोल की तरह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये बात साफ हो चुकी है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो हार है वो अब पक्की हो चुकी है। इसके अलावा कई और वजह भी सुप्रिया श्रीनेट बताने की कोशिश कर रही हैं, जैसे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस्तीफे। भाजपा के कई नेताओं ने पिछले दिनों इस्तीफा दिया। कई ऐसे नेता थे जिनको उनकी मनपसंद की सीट नहीं मिल पाई। आपने देखा होगा नायाब सिंह सैनी, जो कि खुद मुख्यमंत्री हैं, उनको उनके पसंद की सीट नहीं मिली। सोचिए जरा, जो मुख्यमंत्री हैं उनको ही उनके पसंद की सीट नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी चाहते थे कि उनको करनाल की सीट से टिकट दिया जाए, जबकि उनको लाडवा की सीट थमा दी गई। इससे भी जो सीएम है नायाब सिंह सैनी, वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे, उनके चेहरे पर उदासी देखने को मिल रही थी। वहीं जब पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की जारी हुई तो कई नेताओं ने लाइन से झड़ी लग गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस्तीफे की। इतने लोगों ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, करीब 250 लोगों ने, विधायक हो चाहे तमाम नेता हो, पूर्व विधायक हो, तमाम लोगों ने इस्तीफे दिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ ही गई थी। इसके बाद नायाब सिंह सैनी का इस तरीके से उनकी पसंद की सीट ना मिलना। आपने देखा होगा बबीता फोगाट, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक आप कहें कि अच्छी नेता रही हैं, पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हर कदम में उनका साथ दिया है, लेकिन फिर भी बबीता फोगाट को टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद कविता जैन तो भारतीय जनता पार्टी की तब से नेता रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो चेहरे का इस्तेमाल हो रहा था 2014 में, उससे पहले से कविता जैन जो है भारतीय जनता पार्टी की नेता थी और उनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग, एक अच्छी पकड़ थी पूरे के पूरे हरियाणा, पूरे अपने राज्य में।
तो जब कविता जैन को टिकट नहीं मिला तो लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से वो रोती हुई, वो रोने लगी, उनका दुख इस कदर था कि उनके आंसू बहने लगे। इसके बाद उनके जो समर्थक थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि अब जो है इसका हम बदला लेकर के रहेंगे, इसका हम आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो जब केंद्रीय नेतृत्व को, जब सीनियर लीडर्स को इस तरीके से जो लोकल नेता हैं, जो विधायक हैं, वो चुनौती दे रहे हैं, वो अपना दुख बता रहे हैं, फिर भी उनके दुख को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार के चुनाव में हार की वजह जरूर बन सकता है। इसके अलावा करणदेव कंबोज की भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री हाथ मिलाने के लिए उनसे हाथ आगे करते हैं, लेकिन करणदेव कंबोज उनसे हाथ तक नहीं मिलाते, उनका हाथ झटक देते हैं। तो ये नाराजगी नेताओं की जो है दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री के। सोचिए, मुख्यमंत्री से इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या होगी। और नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अगर एक तरीके से इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी नायाब सिंह सैनी को अपना चेहरा बना रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पर, और यहां पर उनके साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में भाजपा की हालत क्या होगी। अब दोस्तों, किसान आंदोलन हो चाहे पहलवान आंदोलन हो, उसका भी कहीं ना कहीं असर इस बार के चुनाव में हरियाणा में देखने को मिलने वाला है। जिस तरीके से आप सोचिए, पिछले 10 साल तक मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बावजूद उसके उन पर कई आरोप लगे। वो हर बार सिर्फ नौकरी हो चाहे भ्रष्टाचार हो, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहे। अब हर बार आप पिछले 5 साल से वही मुद्दे उठा रहे थे और आगे भी आप वही मुद्दे उठा करके चलना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचा रहा था। उनके पास गिनाने के लिए अपने खुद के कोई एक उपलब्धियां तक नहीं थी कि वो उपलब्धियां जो मनोहर लाल खट्टर गिना सके। फिर किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन की वजह से उनकी सरकार बैकफुट पर आ गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना पड़ा और मनोहर लाल खट्टर को हटाना पड़ा कुर्सी से। अचानक से नायाब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये तमाम बातें इस बार हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला सकती हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को बचाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।